नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल और आज का हमारा टॉपिक है बल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला में। तो पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। तो जो ये प्रोजेक्ट है वो मंडी ज़िला में बनेगा और ये बनेगा बल और नाचन क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आएंगे 5 गांव। तो उन 5 गांव के नाम है ढाबन, टावा, कुम्मी, स्याह और छात्रू। तो इसमें जो है अप्रॉक्सीमेट 3000 बीघा भूमि का जो है वो यूज़ किया जाएगा और उसमें से 419 बीघा जो भूमि होगी वो सरकारी भूमि है और जो 2577 बीघा भूमि है वो निजी भूमि है, मतलब वो लोगों की अपनी भूमि है। तो प्रथम चरण में इसमें जो है 2800 मीटर का जो है वो रनवे बनेगा, मतलब जो एयरपोर्ट बनेगा उसका जो रनवे होगा वो 2800 मीटर का होगा। और 2862 की जो आबादी होगी वो एयरपोर्ट निर्माण से प्रभावित होगी, मतलब इतने लोग जो हैं वो विस्थापित होंगे और उनको कहीं और जगह पे अपना घर वगैरह बनाना पड़ेगा। और अप्रॉक्सीमेट 600 जो मकान होंगे या जो बिल्डिंग्स हैं वो जो है इस प्रोजेक्ट के अंडर आ रही हैं, मतलब उतनी बिल्डिंगों को तोड़ना पड़ेगा और उतनी उतने जो लोग हैं वो विस्थापित होंगे इस जगह से। अब देखते हैं हम कि हवाई अड्डे के निर्माण से जो बल के प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये जो 5 गांव हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें जो 5 गांव हैं वो हैं कुम्मी, टावा, ढाबन, स्याह और छात्रू। तो ये जो 5 गांव हैं वो इस बल और नाचन क्षेत्र के अंडर आएंगे। तो ये 5 गांव हैं, इनमें जो है ये एयरपोर्ट बनेगा। तो ये जो 5 गांव हैं इनमें अप्रॉक्सीमेट 10,000 की जो जनसंख्या है वो रहती है। तो ये जो इतनी जो जनसंख्या होगी वो इफ़ेक्टेड होगी इस एयरपोर्ट के निर्माण से। चलिए अब मैं आपको मैप की मदद से समझाता हूँ कि कौन सा एरिया है और कहाँ पे जो है हमारा एयरपोर्ट बनेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, आप नेर चौक देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं सबसे पहले इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ कि कहाँ पे कौन कौन से गांव हैं। तो सबसे पहले हम कनैड ले लेते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो कनैड में फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम। कनैड के साथ ही जो है हमारे पास जो है ढाबन गांव है। तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ढाबन के पास ले लिया और जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो हमने कुम्मी के पास लिया। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिया हमने छात्रू के पास और फिफ्थ पॉइंट लिया हमने नागचला के पास। सिक्स्थ पॉइंट लिया हमने डडौर के पास और उसको हम लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा कनैड। तो जो ये एरिया है ये मैंने जस्ट एक एरिया मार्क किया है ताकि आपको गांव की लोकेशन पता लग सके। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें टावा गांव, उसके बाद है स्याह, उसके बाद है हमारे पास जो ढाबन गांव है, हो गए 3। फोर्थ है हमारे पास कुम्मी और फिफ्थ है हमारे पास छात्रू। तो ये जो 5 गांव हैं ये जस्ट मैंने लोकेशन शो करने के लिए आपको यहाँ पे बताया है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 16 किलोमीटर के एरिया में आ रहा है। तो ये 16 से 18 किलोमीटर के एरिया में जो है हमारा एयरपोर्ट का जो है निर्माण होगा। तो अब मैं आपको इस एरिया की जो टॉपोग्राफी बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस एरिया की टोपोग्राफी, तो ये जो एग्रीकल्चर जो ये बल की जो भूमि है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि है और एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसमें आप खेत देख सकते हैं, जंगल देख सकते हैं और जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है वो सब इसमें आपको दिखाई देंगी। तो जो बल की जो जितनी भी भूमि है उसमें से 80% जो भी लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है और जो 20% जो भूमि है यहाँ पे वो है फॉरेस्ट लैंड। तो इसके बाद आ जाते हैं हम सर्वे पे। तो सर्वे जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो है OLS और लाइडर सर्वे किया गया था। तो जो OLS सर्वे का मतलब है उसका मतलब है ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे। तो इसमें क्या किया जाता है, इस सर्वे में जो सराउंडिंग का एरिया है, मतलब जो एयरपोर्ट आपका बनेगा उसके सराउंडिंग में जो भी एरिया है वहाँ कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, मतलब जैसे कि कोई बड़े टावर तो नहीं है या कोई बड़ा पेड़ या फिर पहाड़ी वगैरह नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। मतलब जो सराउंडिंग का जितना भी एरिया है एयरपोर्ट का वो सब चेक किया जाएगा। तो मतलब जो एरिया की जो टॉपोग्राफी होगी उसको चेक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे यानी OLS सर्वे। तो ये सर्वे जो है वो स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2018 में, मतलब बल क्षेत्र में ये सर्वे स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2018 में। तो जो ये सर्वे जो है 2-3 साल चलता रहा क्योंकि बीच में कोरोना वगैरह आ गया था। तो जब एक बार जब OLS सर्वे कंप्लीट हुआ तो उसमें उसकी रिपोर्ट में ये आया कि यहाँ पे 2150 मीटर का जो है रनवे बन सकता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो है ये यहाँ पे सर्वे हो रहा है। तो उसके बाद जो सेकंड जो सर्वे था वो था लाइडर सर्वे। तो लाइडर सर्वे का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग डिप्लॉयमेंट। तो इसका यूज़ हुआ
मोस्ट यूज़फुल सर्वे है ये, और एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है। तो इसमें जो है प्रिसाइज 3D इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और इसमें जो है 3D मैप बनाते हैं एरिया का विद द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स, जीपीएस और लाइडर स्कैनर। तो इसमें ये तीन चीज़ें यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम जो भी एरिया है उसकी पूरी टोपोग्राफी जो है वो 3D में देख सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट थी वो थी फरवरी 2021। तो तब ये स्टार्ट किया गया था, और इसकी कंप्लीशन हुई थी 22 जुलाई 2022 को। तो मतलब अभी रिसेंटली ये सर्वे जो है कंप्लीट हुआ था। तो इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 3150 मीटर का जो रनवे है वो यहाँ पे बन सकता है, और 320 सीटर के जो बड़े जहाज हैं वो इस रनवे पे उतर सकते हैं। तो और ये जो सर्वेक्षण, मतलब जो भी सर्वे किया था, वो वेबकोस लिमिटेड जो भी कंपनी है उसने किया था। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइडर सर्वे का जो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास जीपीएस रिसीवर वगैरह का और सैटेलाइट्स और लाइडर स्कैनर का यूज़ हो रहा है। तो ये तो होगी सर्वे की बात। इसके बाद होता है हमारे पास जो भी मार्किंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब सर्वे कंप्लीट होने के बाद जो हमारी कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो होती है मार्किंग। तो इसके बाद जो है वो मार्किंग वगैरह आजकल स्टार्ट हो गई है, और जो जितनी भी जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो ज़मीन जो है वो सिलेक्ट की गई है उस पे जो है वो सीमेंट पिलर्स लगाए गए हैं, जिसे जो है बुर्जिया कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के लिए चिन्हित ज़मीन पर लगी पक्की बुर्जियाँ। तो ये जो है एक टाइप के मार्किंग पोल्स होते हैं जो सीमेंट के बने होते हैं, और इनका यूज़ होता है मार्किंग करने के लिए कि भाई हाँ हमारे पास कितना एरिया है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मार्किंग पोल है। ऐसा आपने अपने घर गांव में कहीं ना कहीं देखा होगा कि इसको मार्किंग पोल कहते हैं, और ये सीमेंट पिलर होता है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें 2577 जो भूमि है वो निजी भूमि है, मतलब वो लोगों की अपनी ज़मीन है। तो जो भी ज़मीन जो है वो लोगों से सरकार लेगी तो उसका कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो अभी जो मार्किंग पोल्स लगने के बाद जो अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो ज़मीनों, भवनों और अन्य प्रकार की संपत्तियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है कि उनका रेट वगैरह जो है वो सब गवर्नमेंट ने तय कर दिया है। तो जो प्रशासन द्वारा जो घोषित सर्कल रेट है वो है 2.05 लैक्स टू 11.20 लैक्स प्रति बीघा। तो इतनी अमाउंट जो है वो लोगों को अकॉर्डिंग टू उनके लैंड दी जाएगी। अब आ जाते हैं इसके कंक्लूज़न पे। तो कंक्लूज़न तो इस प्रोजेक्ट का ऐसा रहेगा कि जो बल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, और एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे बहुत सारे जितने भी लोग हैं उनका जो ख़ानदानी पेशा है वो खेती बाड़ी है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपए पर एन्यूम कमाते हैं खेती बाड़ी से ही। तो इस प्रोजेक्ट को जहाँ तक अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये जो बल की जितनी भी भूमि है वो 80% जो भूमि है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो एग्रीकल्चर लैंड है, और 20% जो है फॉरेस्ट लैंड है। तो इतनी उपजाऊ भूमि में अगर इस एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो लोगों की जो ज़मीन वगैरह होगी वो वेस्ट जाएगी, और उसका उपयोग अच्छे से नहीं होगा। इसकी जगह हमें जो है ये एयरपोर्ट जो है वो अगर जाहू में बनाया जाता तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत सक्सेसफुल रहना था, क्योंकि हिमाचल में वैसे भी 3 अदर एयरपोर्ट हैं हमारे पास। जो 3 एयरपोर्ट हैं वो हैं जुब्बरहट्टी शिमला, सेकंड है भुंतर कुल्लू, और थर्ड है गग्गल धर्मशाला। तो ये 3 एयरपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं हिमाचल में। तो ये तीनों एयरपोर्ट भी दीज आर नॉट इवन फंक्शनिंग एट 50%। तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर बल में ये एयरपोर्ट बनाया जाता है तो ये भी इतना यूज़फुल नहीं रहेगा, और इसमें जो है वेस्ट बहुत होगा लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा भी होगा, बट अगर ये एयरपोर्ट जो जाहू में बनाया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहना था। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जाहू में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो 80% जो लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है, और वो इतनी उपजाऊ भूमि भी नहीं है, और जो 20% बाकी बच जाती है वो भी उपजाऊ भूमि नहीं है। तो इसलिए मैं जाहू का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। और बल में एयरपोर्ट बनाने की एक और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो है धुंध वगैरह बहुत पड़ती है। तो जो अगर जो फ्लाइंग होती है वो फॉग में बहुत ही चैलेंजिंग और रिस्की होती है। इवन फॉर द जो भी हमारे पास मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट्स होती हैं उनके लिए भी वो बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है फॉग वगैरह में फ्लाइंग करना। तो इसलिए जो ये एक रिस्की चीज़ है। हाँ, इसके लिए तो चलो रनवे लाइट्स और जो फॉग लैंप्स हैं उनका यूज़ हो सकता है, बट फिर भी ये एक चीज़ है जो मद्देनज़र रखनी चाहिए।
ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी विचार या सुजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।